तो फिर से 2023 वाले पवन सिंह की वापसी हो गई है। वही अंदाज, वही वीडियो क्वालिटी और गाना आया है कमर दबा दी, जिसका आज लखनऊ में जबरदस्त वाला इवेंट भी होगा। यानी जिस तरीके से 2023 में जबरदस्त तरीके का गाना आता था, जिसमें म्यूजिक, लिरिक्स और उसका वीडियो क्वालिटी सब शानदार होता था, अश्लीलता से दूर होता था, और फिर इस गाने का प्रचार करने के लिए एक इवेंट रखा जाता था जहां पवन सिंह गाने के बारे में बात करते थे और पवन सिंह कहीं लोगों के बीच में दिख जाए तो ऐसा ही न्यूज बन जाता था, जिसका नतीजा गाना सुपर डुपर हिट होता था। और बैक टू बैक 2023 में पवन सिंह ने एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं, सैकड़ों सैकड़ों मिलियन वाले गाने दिए हैं, जिसमें हरी हरी ओढ़नी हो, पियर फराक वाली हो और गोदी में लेके जनी खोदी है राजा जी, मतलब अनगिनत गाने थे। और वही अंदाज अभी आज जो पवन सिंह का गाना रिलीज हुआ है नम्रता मल्ला के साथ, वो जो लाल घाघरा वाली जोड़ी है जो सैकड़ों मिलियन की गारंटी लेकर आती है, जब पवन सिंह के साथ दिखती है नम्रता मल्ला की जोड़ी, और इसी जोड़ी के साथ गाना आया है कमर दबा दी। और गाने का जो वीडियो क्वालिटी है देखकर लगता है कि हाँ, 2023 में जिस तरीके का लेवल मेंटेन कर रहे थे पवन सिंह, फिर से इसकी वापसी हो गई है। पवन सिंह का लुक हो, पवन सिंह का जो इसमें आवाज हो, लिरिक्स जो हो, आइटम नंबर होने के बावजूद भी लिरिक्स में साफ सुथरा चीज रखा गया है, कुछ भी अश्लील नहीं रखा गया है, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं की गई है। इसके लिए रोशन सिंह विश्वास जो इस गाने के लिरिक्स राइटर है, वो बधाई के पात्र है कि बिना कुछ ज्यादा अश्लील किए, बिना कुछ अंग विशेष का नाम लिए, बिना किस अंग वस्त्रों का नाम लिए आप सही तरीके का मसालेदार गाना लिख सकते हैं और लोगों को पसंद भी आ सकता है। और इसी गाने के बारे में बात करेंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भोजपुरी वाला देख रहे हैं आप और मैं हूं चन्नी मिश्रा। सबसे पहले बात करते हैं इस गाने में किसकी किसकी आवाज है। तो अक्सर आप अभी पवन सिंह को एकदम स्टूडियो टाइप हो गया था कि जब पवन सिंह गा रहे हैं, प्रियांशु सिंह म्यूजिक बना रहे हैं और साथ में गा रही हैं शिवानी सिंह, लेकिन इस बार नहीं। भोजपुरी की सबसे वायरल जो आवाज है शिल्पी राज को रखा गया है इसमें। और ये चीज अच्छा है कि बीच बीच में जो पवन सिंह की फीमेल सिंगर है पवन सिंह के साथ गाने वाली, वो बदलती रहे। और शिल्पी राज तो ऐसे ही वायरल है, उनका कीवर्ड लग जाना गाने में यही गाने को और अलग पहुंचा देता है। तो एक तो पवन सिंह की आवाज, साथ में शिल्पी राज की आवाज, वायरल होने का पूरा मसाला इसमें डाल दिया गया है। इसके बाद बात करें लिरिक्स पे, तो लिरिक्स भी इसको, ये जो गाने का वीडियो, इसको आइटम नंबर के हिसाब से बनाया गया है कि एक डांस करने वाली है, पवन सिंह वहां डांस देखने जाते हैं और उससे जो आपस में बातचीत है, जैसा अधिकतर भोजपुरी गानों में होता है वैसा है। लेकिन लिरिक्स ऐसे बनाया गया है कि बीच का आप अंतरा ये सब सुनेंगे तो लगेगा कि पति पत्नी बात कर रहे हैं, एक लवर, एक जो दो लोग होते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं। और इसी का नतीजा होगा कि जो अंतरे की दोनों लाइनें हैं, दोनों अंतरे का, वो रील पर जबरदस्त वायरल होने वाला है। इसका जो अंतरा है कि मूड बनल बा, ये वाला जो लाइन है आप सुनिए। ये रील पे खूब मस्त वायरल होने वाला है, क्योंकि इसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी डांसर को कहा जा रहा है। इसमें तो लग रहा है कि पति पत्नी से कह रहा है, कोई जो लवर है, जो बॉयफ्रेंड है, वो अपनी प्रेमिका को कह रहा है। इस तरीके की चीजें हैं। तो ये रील पे इतना जो पार्ट है 30 सेकंड 40 सेकंड का, पवन की जो आवाज है, ये वायरल होगा। वैसे ही दूसरे वाले में लिख देंगे आरा के सब धन हो। इसमें सुनिए, ये भी एकदम एटीट्यूड दिखाने वाला है कि तुम्हारे नाम पे सब धन कर देंगे, जैसे पवन का है भी। आरा का धन अपने आप में एक वायरल टॉपिक है। तो ये दोनों जो पार्ट है, इस पे मस्त रील बनने वाला है। और चाहे कमर दबादी वाला लाइन भी पति पत्नी या जो मेल फीमेल के बीच में, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी डांसर को कहा जा रहा है, जिसमें कोई भी रील बनाने से बचेगा, जिस पे रील बनेगा जबरदस्त। और इस तरीके का लिरिक्स है भी, ये लोगों को पसंद आएगा और जमकर रील बनने वाला है, इसलिए लिरिक्स भी टॉप लेवल का है, आवाज तो है। इसके बाद आते हैं वीडियो क्वालिटी पे। वीडियो के कोरियोग्राफर हैं सनी सोनकर और गोल्डी जायसवाल। इन्होंने ही जो पिछला लहंगा लाल हो जाए जो आया था, वो भी खास तरीके का गाना था और जबरदस्त नंबर 1 पे एकदम ट्रेंड करने लगा था। वही लोग हैं इस वीडियो के कोरियोग्राफर। और इसका कमाल दिख रहा है, पवन सिंह एकदम एंट्री करते हैं पैर में बोतल बांधे हुए, एक नए अंदाज का ये दिख रहा है। और ये लुक और ये अंदाज काफी पसंद आ रहा है दर्शकों को, अच्छा लग भी रहा है। इसके अलावा एक चीज इसमें हंसी लगती है कि पवन सिंह उल्टे चले जा रहे हैं, सब लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं और डांसर भी दूसरी तरफ है, पवन सिंह उल्टे क्या जा रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक, ये समझ नहीं आया।
इसके अलावा जो पवन सिंह की एंट्री होती है, एकदम मुंह में सिगरेट दबाए जबरदस्त तरीके से घूमते हैं, पहला लुक जबरदस्त दिखता है। उसके बाद नम्रता मल्ला है, उनका अपना जो तरीका होता है उस तरीके से उनको पूरा प्रिटेंड किया गया है, खास तरीके का ड्रेस, उनका डांस, क्योंकि वो डांसिंग ग्रुप से जुड़ी है, शानदार डांसर हैं, एकदम फिट हैं, तो उनका अपना अंदाज है, वो जो प्रेजेंटेबल लगती हैं जब भी वो स्क्रीन पे दिखती है तो दर्शकों को पसंद आएंगी। उनका डांस मूव हो, उनके एक्सप्रेशंस हो, सब कुछ कमाल लगते हैं, और उनका खास तरीके का कॉस्ट्यूम हो, सब दर्शकों को अच्छा लगता है। और इसकी पूरी मतलब कहा जाए तो ध्यान दिया गया है इसमें, हर चीज इसको पूरे तरीके से मेंटेन किया गया है, ताकि वो जो लाल घाघरा में जो एक क्वालिटी था वही क्वालिटी फिर से दिखे इस गाने में भी। और उसमें लाल घाघरे में, इसमें हरे कॉस्ट्यूम में दिख रही है, एकदम ऑपोजिट सा, और कमाल लग रही है, कॉस्ट्यूम भी उनका शानदार है। ये सब चीज जो वीडियो हो गया, इसके अलावा लिरिक्स हो गया, गाना हो गया, ये सब चीज सब मतलब ऐसे है जो 2023 में पवन सिंह करते थे कि हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिरिक्स मिला, कुछ भी म्यूजिक बना, चलो गा देते हैं, कंपनी का तो पैसा लगा है, क्या जाता है, ऐसा नहीं। इसमें एक एक चीज अच्छे से मैच करके सब कुछ बनाया गया है कि क्वालिटी अच्छा हो। और वो 2023 में अंदाज जिसमें हर बार दिखते थे, जो उनके साथ दिखते हैं उनके साले विक्की सिंह, वो और एक और उनके साथ जो रहते हैं, ये दोनों लोग मिलके इसमें अपना कॉमेडी वाला टच बीच बीच में देते रहते हैं, वो भी डांस कर रहे हैं। और ये अपने आप में लगता है कि 2023 में यही तो होता था कि पवन सिंह गा रहे हैं, पीछे आलाप आ रहा है, कोरस आ रहा है, माफ कीजिएगा, और कोरस में विक्की सिंह और वो उनके साथ के जो लोग थे वो दिखते थे। यही चीज इसमें भी की गई है, और ये पुराना जैसा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि एक अलग तरीके की चीज है। सबके लिए अपना अपना कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड डांसर का भी इन्वॉल्वमेंट, उनके लिए खास तरीके का स्टेप, वो जो कोरस हो रहा है उस पार्ट को गा रहे हैं, तो ये सब अच्छा लग रहा है। और यही चीज, छोटी छोटी चीजें जब सारी एक साथ मिलती है, म्यूजिक भी आकाश चरण का अच्छा है, उन्होंने थोड़ा सा जो धुन है बीच का वो पुराना सा भी उठाया है, इंस्पायरिंग लग रहा है दूसरे गाने से, और बीच में मिलाकर धुन ऐसा है कि पहली बार में ही पसंद आ जा रहा है। पवन सिंह के गाने के साथ ये कम होता है कि पहली बार में पसंद है, उनका गाना धीरे धीरे पसंद आता है और लंबे समय तक टिकता है। लेकिन ये गाना ऐसा है कि जो आगे आ रहा है शादी विवाह का मौसम, उसमें खूब वायरल होने वाला है। शादी विवाह के मौसमों में, शादी विवाह के सीजन में ये डांसिंग नंबर हैं ऐसे भी, तो खूब बजेगा ट्रॉलियों पर, ट्रैक्टरों पे। उसके अलावा शादी विवाह में जो परिवार वाले डांस करते हैं उसमें, मतलब पूरी तरीके से गाना लंबा चलने के लिए हर तरीके से इसमें पैकेज, फुल पैकेज है, हर तरीके का एलिमेंट डाला गया है, छोटी छोटी सब चीजों पर ध्यान रखा गया है। और इसके बाद जब ये गाना रिलीज हुआ है, गाने पे अपना वायरल भोजपुरी है, तो ये सब चीज मेंटेन करती ही है ऐसे भी चैनल, जो खास तरीके का है, अच्छा अच्छा गाना लेकर आती है। लहंगवा लहक जाई मारे में गोली, तो लहंगा लहक जाई, सपना चौधरी के साथ अलग तरीके का कुछ करना हो। इसके अलावा वो जिंदगी 1, जिंदगी 2, रेणुका पवार के साथ वो गवाते रहे, हिंदी तरीके का गाना, टिकुलिया, ये वो गाना आया था जो 100 मिलियन पार है। ये सारी चीजें वायरल भोजपुरी मतलब क्वालिटी पे ध्यान देती है, कुल मिलाकर यही बताना था। ये सारी चीजें वायरल भोजपुरी ने मेंटेन करी है इस गाने में भी। और शाम को इसको लेकर इवेंट होने वाला है, ये बड़े दिनों बाद एक तरीके से देखा जाए तो हो रहा है कि पवन सिंह जैसे 2023 में लगातार चलता था कि गाना बड़ा आ रहा है, उसके साथ इवेंट होता था, इवेंट में गाने पर पवन सिंह रील बनाते थे, या कुछ कुछ अलग तरीके की बातें हो जाती थी। पवन सिंह के जो विरोधी हैं वो बोलते हैं तो पवन उसका जवाब देते थे, अपने दर्शकों के लिए कुछ खास कहते थे। तो मतलब कुल मिला के फुल टू कंटेंट मिलता था, जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी न्यूज बनाते हैं उन लोगों के लिए, और उसमें इस गाने की बात होती थी। पवन ने कुछ भी कहा, उसके बारे में अगर न्यूज बन रहा है और साथ में बोला जा रहा है कि फलाने गाने के इवेंट में पवन ने ये कहा, अब इसके चलते गाना भी ट्रेंड में आ जाता था, गाना भी प्रमोट होता था, गाने का कीवर्ड भी जाता था उसमें, और इसका नतीजा यही होता था कि गाने का प्रमोशन जमकर हो जाता था। और जब गाने का कीवर्ड, गाने का प्रमोशन, गाने की बातें हर जगह होती थी, तो गाना और ज्यादा लोगों तक पहुंचता था, गाना बूस्ट हो जाता था, और गाने का इंगेजमेंट जो होता है वो हाई हो जाता था, जिसका नतीजा गाने पे खूब व्यूज आते थे। और उस समय होता क्या था कि एकदम पर डे, मतलब 10-10 दिन बाद, महीनों महीनों बाद भी पर डे 5-5 मिलियन व्यूज आते थे गाने पे, ऐसा माहौल बनता था। और महीने 2 महीने में गाना 100-100 मिलियन तक पहुंचने वाला हाल होता था, एक महीने में 50 तो पक्का पार कर जाता था। और देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि ये गाना भी उसी क्वालिटी का है, गाने में क्वालिटी जमकर डाली गई है, हर चीज, छोटी छोटी चीजों को जब ध्यान दिया गया है। तो इस बार अनुमान है, जैसे पवन सिंह के फैंस काफी समय से एक तरह से निराश चल रहे हैं कि इस साल उतना मजा नहीं आ रहा है जितना 2024 में भी अच्छे अच्छे गाने पवन सिंह लेके आए, कई सारे गाने थे जो 100 मिलियन, और भोजपुरी में सबसे ज्यादा 100 मिलियन उन्हीं का था 2024 में। तो इस साल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? 3 महीना बीत गया, मतलब साल जो होता है उसका 1/4, एक पार्ट बीत ही गया है, मात्र 3 पार्ट बचे हैं। तो इसमें क्या होगा? और शुरुआत में पवन सिंह ऐसे भी अच्छा गाना लेकर आते हैं क्योंकि उनका बर्थडे होता है और साथ साथ होली, तो ये जो चीज था ना,
जो उनके बर्थडे का गाना था वो बहुत खास चल पाया, और ना ही होली वाला पार्ट। तो ये जो खाली गया था उसको पूरा करेगा ये गाना, और ये खास तरीके का गाना जब रिलीज होता है, देखिए इवेंट में क्या कुछ होता है, उससे जुड़ा कुछ जानकारी आएगी तो वीडियो बनाएंगे। बाकी आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। और चैनल को अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना आप सपोर्ट कीजिएगा हम अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बाकी धन्यवाद।